तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा फेज रिलेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव। 8.2 उसका सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फेज रिलेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव। तो उसके लिए हम एक वेव कंसीडर करते हैं, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स को आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे ए डैश और ए डबल डैश, बी डैश, इसी तरह सी डैश और सी डबल डैश। यहाँ पे एक पॉइंट है डी और डी डैश। अब हम देखते हैं कि कौन से दो पॉइंट्स यहाँ पे इन फेज होते हैं और कौन से दो पॉइंट यहाँ पे आउट ऑफ फेज होते हैं। यहाँ पे ए डैश और ए डबल डैश, ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, इन फेज। इसी तरह सी डैश और सी डबल डैश, ये तीनों पॉइंट्स आपस में इन फेज हैं। डी और डी डैश भी आपस में इन फेज हैं। आउट ऑफ फेज जो है इसमें ए और बी, ठीक है, ये अपर पीक पॉइंट है, ये हमारे पास क्रस्ट है और ये हमारे पास क्या है, ट्रफ है। ई और बी आउट ऑफ फेज है। इसी तरह सी और डी भी आपस में इन फेज है। बेटा यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ से वेव अपवर्ड मूव कर रही है और यहाँ से वेव किस तरह मूव कर रही है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इन फेज नहीं है। सी और सी डैश आपस में इन फेज है क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे वेव्स किस तरह मूव कर रही है, अपवर्ड। तो इन फेज वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वेव का डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो और वेव की डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। वेव का डिस्प्लेसमेंट भी और वेव की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वो आपस में क्या होते हैं, इन फेज। तो बेटा यहाँ पे देखना है कि दो पॉइंट्स इन फेज तब होते हैं जब उनका डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है। आउट ऑफ फेज कब होते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। तो यहाँ पे आप देखें ए डैश और ए डबल डैश, इनका डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से सेम है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम। लेकिन सी और डी को देखें, सी और डी का डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का जीरो है लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट। इसी तरह आप बाकी पॉइंट्स को भी चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इनका पाथ डिफरेंस निकालें, पाथ डिफरेंस को हम पहले डेल एस से जाहिर करते थे, इस टॉपिक में हम यहाँ पे हम इसको एक्स से जाहिर करेंगे और पाथ डिफरेंस निकालेंगे, फिर इनका फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकालेंगे, फिर इसका फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनका पाथ डिफरेंस चेक करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम इनका पाथ डिफरेंस चेक करेंगे, फिर हम इसके बाद देखेंगे इनका फेज डिफरेंस, उसके बाद लास्ट पे हम ड्राइव करेंगे इनके दरमियान रिलेशन। तो बेटा पाथ डिफरेंस अगर आप नोट करें कि जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स इन फेज हैं, सबसे पहले इन फेज का पाथ डिफरेंस, फिर आउट ऑफ फेज का पाथ डिफरेंस। यहाँ पे जो पॉइंट्स इन फेज हैं, ए डैश और ए डबल डैश, इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो 1 वेवलेंथ है, लेकिन ए और ए डैश के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो 2 वेवलेंथ है। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो पॉइंट्स होगा उसके दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा वो 3 वेवलेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर दो पॉइंट्स आपस में इन फेज हैं तो उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो या तो 1 वेवलेंथ होगा, या तो 1 वेवलेंथ होगा, 2 वेवलेंथ होगा, 3 वेवलेंथ या n वेवलेंथ के बराबर होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ फेज के लिए पाथ डिफरेंस निकालना चाहें तो सी और डी आपस में आउट ऑफ फेज है तो उनके दरमियान जो पाथ है वो हाफ वेवलेंथ के बराबर होगा। इसी तरह सी और सी डैश तो आपस में इन फेज है, सी और डी डैश के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास 3 λ/2 के बराबर होगा। यहाँ तक हमारे पास 1 वेवलेंथ और यहाँ तक हमारे पास हाफ वेवलेंथ, 3.5 जो होता है वो 3/2 वेवलेंथ के बराबर होता है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 5 λ/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है हम इसको जाहिर करेंगे 1 वेवलेंथ, और सी और डी डैश के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है इसको हम जाहिर करेंगे 3 वेवलेंथ 3 λ/2 से। तो इसी सीक्वेंस को अगर आप लिखते जाएं तो आप नोट करेंगे कि अगर दो पॉइंट्स आपस में आउट ऑफ फेज हैं तो उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो 1 λ/2 के बराबर होगा, 3 λ/2 के बराबर होगा, 5 λ/2 के बराबर होगा, 7 λ/2 के बराबर होगा, 9 λ/2 के बराबर होगा, यानी कि वो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स विल बी आउट ऑफ फेज व्हेन देयर पाथ डिफरेंस विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो इन फेज के लिए अगर आप पाथ डिफरेंस नोट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 1 लैम्डा आ रहा है, 2 लैम्डा आ रहा है, 3 लैम्डा आ रहा है और n लैम्डा आ रहा है।
तो हम कह सकते हैं 2 पॉइंट्स विल बी इन फेज व्हेन देयर पाथ डिफरेंस विल बी n लैम्डा। अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास ये जो 2n है ये हमारे पास इवन नंबर के बराबर होगा, और ये जो λ/2 है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल हो λ/2 का तो हमारे पास 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, इन फेज होंगे। इसी तरह अगर आउट ऑफ फेज के लिए अगर आप निकालें तो हमारे पास जो है वो पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 के बराबर आएगा। अब हम चलते हैं फेज डिफरेंस की तरफ। अब हम दोनों का फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे अगर हम नोट करें तो जो पॉइंट्स आपस में इन फेज हैं सी डैश और C डबल डैश, इनके दरमियान अगर आप फेज डिफरेंस या एंगल निकालें तो आप यहाँ से आपको क्लियरली पता चल सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई के बराबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मज़ीद 2 पाई है, तो टोटल हमारे पास जो फेज डिफरेंस आ जाएगा वो 4 पाई के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मज़ीद जो है इसी सीक्वेंस को अगर आप लेके चलें तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है कि 2 पॉइंट्स अगर आपस में इन फेज हैं तो उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो या तो 2 पाई होगा, या तो 4 पाई होगा, या 6 पाई होगा, या 8 पाई होगा, या 2n पाई, यानी ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होगा। यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 पॉइंट्स अगर इन फेज हैं तो उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होगा। यही फेज डिफरेंस हम निकालते हैं आउट ऑफ फेज के लिए। यहाँ पे देखें C D ये आपस में क्या है, आउट ऑफ फेज, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो पाई के बराबर होगा। इसी तरह C और हमारे पास जो D डैश है ये हमारे पास आउट ऑफ फेज है, तो इनके दरमियान अगर आप एंगल निकालें तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितना एंगल होगा, 3 पाई के बराबर होगा। तो इसका मतलब C और D डैश के दरमियान 3 पाई एंगल है। इसी सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करें तो आप क्लियरली लिख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स आपस में आउट ऑफ फेज होंगे अगर उनके दरमियान फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई या हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स आपस में आउट ऑफ फेज होंगे अगर उनके दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो 2n+1 पाई के बराबर या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होगा। अब आप इसको कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इन फेज के लिए पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 के बराबर है, और आउट ऑफ फेज के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 के बराबर है। इसी तरह इन फेज के लिए जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर है, और आउट ऑफ फेज के लिए जो फेज डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर है। अब हमने इन फेज और आउट ऑफ फेज को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब हम पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के दरमियान रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड। टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस वी विल यूज़ यूनिटरी मेथड। तो उसके लिए देखेंगे कि वैल्यू ऑफ फाई यानी फेज डिफरेंस जो है वो हमारे पास जब लैम्डा होगा यानी पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा, उस वक्त जो फेज डिफरेंस हमारे पास आता है वो कितना आता है, 2 पाई के बराबर आता है। इसी तरह इस लैम्डा को अगर उस तरफ ले जाके मैं डिवाइड कर दूं, यानी फेज डिफरेंस है वो यूनिट लेंथ ऑफ पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास 2 पाई ओवर लैम्डा के बराबर आ जाएगा। इस इक्वेशन को दोनों तरफ अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, x का मतलब एनी पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस फॉर एनी x पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस की इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। तो पाथ डिफरेंस आपको कोई भी दिया गया हो, एनी पाथ डिफरेंस, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको इस टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।